हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर पे। आज 12 मार्च है और आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम ओवर हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम आपका 19 मार्च को है जो कि इकोनॉमिक्स का है। आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए हमारे चैनल पे सर ने वीडियो डाली थी जिसके ऊपर हमारे को काफ़ी प्यार मिला और काफ़ी बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया। मैं यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए रिविजन कराऊंगा जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी सारी चीज़ें कराई जाएंगी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल आपके 3 चैप्टर में है। सबसे पहला आपका नेशनल इनकम, दूसरा आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई और तीसरा आपका गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल से। तो चलिए शुरू करते हैं। और तो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानना पड़ेगा जिससे मिलकर आपका नेशनल इनकम का कंसेप्ट बना है। वो चीजें 3 बेसिक चीजों से मिलकर बनी है। सबसे पहला है आपका ग्रॉस। ग्रॉस को हम शॉर्ट में जी कहते हैं और एक है आपका नेट। नेट को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है। ग्रॉस का मतलब होता है बच्चों जिसके अंदर कोई भी एक्सपेंसेस माइनस ना हुए हो। यानी कि अगर मान लो आपने कोई सामान खरीदा, कोई एसेट खरीदी, कोई मशीनरी खरीदी, आज हम उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है और समय के साथ साथ 1 साल बाद अगर उसकी वैल्यू का अंदाजा लगाएंगे हम तो क्या होगा, उसकी वैल्यू में कुछ गिरावट आ जाएगी। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है बच्चों, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और एक दूसरा नाम किसी किसी बुक्स में ये भी आ जाता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो पहला कंसेप्ट आपको क्लियर है कि जी से एन पे जाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है और एन से जी पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करना है। दूसरा कंसेप्ट है आपका डीपी और एनपी। डीपी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनपी को बोलते हैं बच्चों नेशनल प्रोडक्ट। यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों, नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम सेम थिंग है। नेशनल प्रोडक्ट बोल लो या नेशनल इनकम बोल लो, ये दोनों क्या है, सेम है। अब देखो डीपी का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम। इसका मतलब है कि एक देश के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ और उससे कितनी इनकम जनरेट हुई। ये मैटर नहीं करता कि हमारे देश के लोगों ने करा है या बाहर के देश मतलब फॉरेनर्स ने हमारे देश में रह के करा है। ये मैटर करता है कि हमारे देश की बाउंड्री के अंदर आपका प्रोडक्शन होना चाहिए। और एमपी का मतलब है बच्चों नेशनल प्रोडक्ट। इसके अंदर ये मैटर करता है कि हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के रेजिडेंट्स ने इंडिया में रहकर या फॉरेन में रहकर कितनी इनकम अर्न करी है। तो सबसे पहली चीज आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बच्चों की, जैसे कि अगर मान लो कि फॉरेनर्स ने हमारे देश में रहकर इनकम अर्न करी है तो क्या करेंगे, अपने देश में भेजेंगे वो। और हमारे देश के रेजिडेंट्स ने फॉरेन में रहकर इनकम अर्न करी है तो उनको हमारे देश में भेजेंगे। तो जो फॉरेन से इनकम आती है हमारे पास उसको बोलते हैं फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जो हम फॉरेन को देते हैं, हमारे देश से जो फॉरेनर्स को इनकम जाती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीटा। अगर आप फीफा में से फीटा माइनस कर दोगे तो आपका नेट आ जाएगा एनएफआईए। एनएफआई का मतलब कि आपने कितना आपके पास इनकम आया और कितना आपने इनकम उनको रिटर्न करे, तो नेट आपका आ जाएगा एनएफआईए आ जाएगा। फॉर एग्जांपल फॉरेन से हमारे पास 10 रुपए आए और हमने रिटर्न कर दिए फॉरेनर्स को 8 पे रिटर्न कर दिए, तो नेट आपका कितना बचेगा, 2 रुपए आपका क्या हो जाएगा, एनएफआई आ जाएगा। ठीक है, तो सेम वही थिंग आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा बच्चों, ऐड करना एनएफआईए। और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करना है बच्चों, एनएफआईए माइनस करना है। अंडरस्टैंड? चलो ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों कि फीफा माइनस फीटा क्या होता है आपका, एनएफआईए होता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका एफसी एंड एमपी। एफसी का मतलब होता है बच्चों फैक्टर कॉस्ट और एमपी का मतलब होता है बच्चों मार्केट प्राइस। क्या डिफरेंस है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के अंदर? फैक्टर कॉस्ट का मतलब है किसी चीज को प्रोडक्शन करने पे टोटल कॉस्ट कितनी आई है। अब बच्चों जितनी कॉस्ट आई उतने पे तो मार्केट में हम बेच नहीं सकते हैं, उसके अंदर हमारा प्रॉफिट ऐड होगा। और गवर्नमेंट के अगर गवर्नमेंट हमारा टैक्स लगाती है, सब्सिडी देती है तो उसकी भी एडजस्टमेंट होगी। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी हमारे ऊपर तो टैक्स जो है फॉर्म्स अपनी जेब से नहीं देती है, जो टैक्स का जो पैसा है, जो अमाउंट है वो पब्लिक से ही लिया जाता है। तो टैक्स लगाने से जो रेट जो है वो बढ़ जाता है। और अगर सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट हमारे को तो जो प्रोडक्ट के प्राइस क्या हो जाते हैं बच्चों, कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी 2 चीजें आती है, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स आईटी जिसको बोलते हैं, और एक होता है आपका सब्सिडी। टैक्स देने से प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं और सब्सिडी देने से प्रोडक्ट के प्राइस कम होते हैं। तो आईटी में से सब्सिडी अगर हम एग्जैक्टली माइनस कर दे तो आपका नेट आ जाएगा एनआईटी, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि एनआईटी के अंदर ये दोनों ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, एडजस्ट हो चुके हैं। अब आपको
एफसी से एफबी पे जाने के लिए क्या करना है बच्चों, एनआईटी ऐड करना है। क्या करना है, एनआईटी प्लस करना है। और एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करना है बच्चों, एनआईटी माइनस करना है। ये तीनों कंसेप्ट करने के बाद पूरा नेशनल इनकम हमारा इसी तीनों कंसेप्ट पर बेस्ड है बच्चों। अब देखो इसके अंदर हमने टोटल 6 कंसेप्ट देखे। एक है आपका जी, एन, डीपी, एनपी, एफसी और एमपी। इन 6 कंपोनेंट्स को मिला के आपके नेशनल इनकम के सारे पार्ट्स बनते हैं, सारे कंपोनेंट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से किसी भी एक वर्ड को उठा लूं और इसमें से किसी एक वर्ड को उठा लूं और इसमें से किसी एक वर्ड को उठा लूं और उनको मैं कंबाइन कर दूं, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है बच्चों। जी, डीपी, एमपी, मैंने पहले से क्या निकाल दिया, जी निकाल लिया, यहां से डीपी और यहां से एमपी। इसको पढ़ते कैसे बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लास्ट वाला आपको क्या लिखना है, छोटा लिखना है, एट मार्केट प्राइस। हिंदी में बोलेंगे इसको सकल बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो आपको, एनएनपी, एफसी और एनडीपी, एमपी, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी एक पॉइंट दे रखा होगा उसको दूसरे में कन्वर्ट करना होगा बच्चों। जैसे कि जीडीपी एमपी को आप एनएनपी एफसी में कन्वर्ट करो, एनएनपी एफसी को एनडीपी एमपी में कन्वर्ट करो। इस तरह का आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा, कन्वर्जन सीखनी पड़ेगी, तब जाके नेशनल इनकम के मेथड्स पे आएंगे हम। ठीक है, तो चलिए कन्वर्जन सीखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। चलो बच्चों एक दो क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका जो डोमेस्टिक इनकम होता है बच्चों, डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं हम, एनडीपीएफसी। अगर आपको किसी क्वेश्चन बोला कि डोमेस्टिक इनकम निकालो तो आपको सीधा क्या निकालना है, एनडीपीएफसी निकालना है। और आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, नेशनल इनकम को बोलते हैं एनएनपीएफसी। ठीक है, इसके अंदर आपको निकालना है जीडीपीएमपी। आपको इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपको, एनएनपीएफसी है। एनएनपीएफसी को आपको क्या करना है, जीडीपीएमपी में कन्वर्ट करना है। तो आपको किस तरह से लिखना है, जो आपको निकालना है ना वो आपको पहले लिखना है। आंसर यहां पे हम कर रहे हैं, जो आपको निकालना है जीडीपीएमपी निकालना है, तो जीडीपीएमपी हमने लिख लिया। और आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या दे रखा है, एनएनपीएफसी दे रखा है, एनएनपीएफसी हो गया। अब आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जी को एन को जी में कन्वर्ट करना है। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। और एनपी से डीपी पे जाने के लिए क्या करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस करते हैं बच्चों, एनएफआई है। और एफसी से एमपी पे जाने के लिए फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं आपका एनआईटी। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं किसकी क्या क्या वैल्यू दे रखी है, वैल्यूज पुट करने और आपका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर हम आपको वैल्यूज पुट करने हैं बस बच्चों। एनएनपी से आपको दे रखा है 2000 रुपए, और यानी कि 2000 करोड़, और आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है बच्चों 200 रुपए, माइनस करना है आपको एनएफआईए। एनएफआईए के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका, देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड है, यानी कि फ्रॉम मतलब कितना आया हमारे पास, और टू मतलब हमने कितना रिटर्न करा फॉरेनर्स को। ठीक है, तो नेट हमारे पास कितना बचेगा, आप फ्रॉम में से टू क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 110 में से आपको क्या कर देना, माइनस 50 आपको माइनस कर देना है। और एनआईटी कैसे निकलेगा बच्चों, अभी मैंने फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले, एनआईटी निकलता है आपका आईटी माइनस सब्सिडी करके, यानी कि डायरेक्ट टैक्स आपको कितना दे रखा है 180, और आपका जो सब्सिडी है कितना है 70। तो आपको 180 में से क्या कर दोगे, माइनस 70 माइनस कर दोगे। इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया 2000, और प्लस में 200, और माइनस कितना बचेगा बच्चों, 60 बचेगा, और प्लस में ये कितना बचेगा 110 बचेगा। अब सबसे पहले प्लस वाले ऐड कर लो, ये यानी कि ऐसे कर लो, माइनस 60 और 110 से माइनस का होगा 50 बचेगा, और ये आ जाएगा 2250 करोड़ आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि आपका जीडीपी एमपी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी तरह से। इसमें थोड़ा वेरिएशन है क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर आपको देखो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों दे दिया, आपको एनएनपीएफसी भी दे दिया और जीडीपी एमपी भी दे दिया। इसके अंदर आपको क्या निकालना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को क्या कहते हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन। आपको निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। अब एनएनपीएफसी को जीडीपीएमपी में कन्वर्ट कर लो, या जीडीपीएमपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर लो, आपके ऊपर चॉइस है। ठीक है ना, किसी से भी स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट पे जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूं एनएनपीएफसी से जीडीपीएमपी में जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल के लिए क्या कर रहा हूं मैं, एनएनपीएफसी निकाल रहा हूं मैं किससे, जीडीपीएमपी से निकाल रहा हूं। इसके इधर जो लिखा होगा ना उसको कन्वर्ट कर रहा हूं आपको इधर में। तो जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे बच्चों डेप, डीपी को एनपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे बच्चों एनएफआईए, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करेंगे, मार्केट प्राइस से फॉर फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा एनआईटी। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। एनएनपी एफसी आपका कितना है बच्चों, 4000 रुपए, 4000 करोड़ रुपए सॉरी, और जीडीपीएमपी कितना है आपका 5000 करोड़ रुपए, और माइनस में डेप्थ, डेप्थ आपको निकालना ही है, यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, उसको एज इट इज रहने दो, और प्लस में आपका एनएफआईए। एनएफआईए देखो दे रखा है इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि 2 नहीं देगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेट भी हो जाएगा। तो ये आपका 200 रुपए यहाँ पे आ जाएगा।
और माइनस में NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको डायरेक्ट दे रखा है, आपको ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया 4000, ये कितना आ गया बच्चों 200 माइनस 300 माइनस का 100 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस होगा तो 100 तो 4900 और माइनस में डेप इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 4900 माइनस में 4000, डेप्रिसिएशन आ जाएगा बच्चों कितना 900 करोड़ रुपए। समझ आया? ऐसे ही आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपका ये कंप्लीट होगा। अभी हमने नेशनल इनकम के डिफरेंट एग्रीगेट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे नेशनल इनकम किस तरह से निकाला जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, उन तीनों मेथड को हम डिटेल में अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे।